सर अभी सर मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अभी जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ज्वेलर्स के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो बहुत दिक्कत का वक्त ये रहा था पिछले कुछ समय में। कई लोगों ने यहाँ पर अगर ग्राहकों की बात करें तो उन्होंने बुकिंग कर रखी थी, लेकिन उसके बाद जब ज्वेलर्स ने उनको कॉल किया कि भाई आइए अपना जो आपने बुकिंग की थी उसको लीजिए, तो उन्होंने कई लोगों ने कॉल भी नहीं उठाई थी। उनके लिए सर आपकी क्या राय रह रही है अभी अगर देखा जाए तो? ये बिल्कुल बहुत ही टफ टाइम अभी तक का ज्वेलर्स के लिए ये रहा है, क्योंकि इतने बड़े मूवमेंट में जो है बिजनेस जो है खत्म हो जाते हैं। और हमने देखा भी है कि काफी जो छोटे मोटे जो ज्वेलरी के शॉप थे उन्होंने बंद करके दूसरे धंधे में शिफ्ट हो गए। बट मेरा यहाँ पे सभी के लिए ये गुजारिश है, जो भी क्लाइंट्स हैं जो भी सोने चांदी के लिए लेते हैं, कि वो इतने बड़े मूवमेंट में या तो थोड़ा बहुत रुक जाए। अगर बड़ा मूवमेंट आ भी रहा है तो जो भी एक्चुअल में क्या जो धंधे होते हैं वो लॉयल्टी और ईमानदारी के बेस पे चलते हैं। तो जिन लोगों ने बुकिंग करी है, मेरी उनसे गुजारिश ये रहेगी कि जो भी आपने अपने जो ज्वेलर्स रहेंगे उनके साथ में आपने जो भी धंधे करेंगे उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मार्केट तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन एक जो भरोसा है वो जो है हमेशा क्लाइंट का, कस्टमर का और जो डीलर होते हैं उनका बना रहना चाहिए। तो ये एक शॉर्ट टर्म फेस है जो कि आगे चल के निकल जाएगा, लेकिन अपना भरोसा एक दूसरे में आपस में कायम रखें। और मेरे को लग रहा है थोड़े बहुत टाइम में 2-3 महीने में ये जो मार्केट है इतने बड़े बड़े मोमेंटम इसके जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगे, फिर बाद में मार्केट एक जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर हिसाब किताब आगे चल के बन सकता है गोल्ड और सिल्वर में। निशा मैम, एसआईपी के जरिए अगर गोल्ड ईटीएफ में करना, निवेश करना हो तो क्या सही रणनीति यहाँ पर रहेगी? कई सारे दर्शक ये भी पूछते हैं कि मतलब एसआईपी करें या फिर ईटीएफ की ज़्यादातर उसमें जाएं। आपके लिहाज से सबसे आदर्श तरीका या सही तरीका कौन सा है? सो दो तीन चीजें अभिषेक, आई थिंक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अगर छोटा रिटेल इन्वेस्टर अगर निवेश करना चाहता है, अगर मान लीजिए आपके पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है और आप फिर भी आप निवेश करना चाहते हो, तो एसआईपी के रूट के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए। तो उसमें आपके लिए उसके में भी फंड्स है आपके लिए। और अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं, मैं एक्टिव अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट यूज करता हूं, तो आप बिल्कुल ईटीएफ के रूट पे जा सकते हैं। देखिए, ये जो हम इतनी न्यूज सुनते हैं ना कि इतना ऊपर गया, इतना नीचे गया, ब्लैक मंडे, ब्लैक फ्राइडे, ये सब चीजें ठीक है, चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हो, 10 से 12 साल, मतलब सर ने 5 साल कहा था, लेकिन मैं तो 10 से 12 साल कहूंगी। 2 से 3 साइकिल टर्न होनी चाहिए तो आपका रिटर्न बनते हुए दिखता है जब आप एसआईपी कर रहे हो। तो आई थिंक मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर दोनों में निवेश कीजिए। विद टाइम सिल्वर में थोड़ा सा एलोकेशन रहना जरूरी है, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल यूसेज बढ़ रहा है। सर हम लोग अभी ज्वेलर्स की भी बात कर रहे थे यहाँ पर, और कल एक खबर भी आई थी कि गोल्ड सिल्वर की जो बेस इंपोर्ट प्राइस हैं उसमें कटौती की गई है। सर इसे लग रहा है कि क्या कि बुलियन और जो ज्वेलरी मार्केट है उसको थोड़ा सा यहाँ पर संजीवनी मिलेगी आगे चल के? बिल्कुल मिल सकती है। इंपोर्ट प्राइस में कटौती मतलब देखा जाए तो अपने यहाँ पे सस्ता गोल्ड जो है इंपोर्ट किया जाएगा, तो ये काफी अच्छा पॉइंट है। गोल्ड की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, प्राइजेस अगर इसका सीधा सीधा देखें तो प्राइजेस अगर अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो प्राइजेस नीचे जाते हैं। तो नो डाउट जो अभी धंधे काफी लोगों के बंद हो गए थे वो वापस फिर से चालू होंगे। और ये जो करेक्शन आया है स्पेशली ज्वेलर्स के लिए काफी बेनिफिट रहा है, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर डिमांड बिल्कुल गायब सी हो गई थी। और सोने में देखा जाए तो 9 कैरेट की ज्वेलरी जो है चलन में आ गई थी। तो ये जो प्राइस डाउन आए हैं इससे हम देखेंगे कि अभी जो सीजन आने वाला है, शादियों का सीजन भी आएगा, और अगर जो प्राइस जो है कम, इंपोर्ट पैरिटी कम जो की गई है, प्राइस कम किए गए, इसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं बिजनेस को देखने को मिलेगा। तो ये मेरे को लग रहा है बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये काफी अच्छा स्टेप है। और प्राइसेस जिस तरीके से डाउन आए हैं ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा ज्वेलर्स के लिए। तो एक सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। जैसे बेस प्राइस में यहाँ पर कटौती की गई है तो अल्टीमेटली जो डिमांड होगी ऑब्वियसली बातें बढ़ेगी, क्योंकि ज्वेलरी की प्राइसेस जो हो सकती हैं वो यहाँ पर कम हो सकती हैं आगे चल के। तो फिर जो जिनको शादी ब्याह के लिए जिनको खरीदनी थी ज्वेलरी, या फिर जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी देख रहे थे, वो यहाँ पर थोड़ा सा आगे आके निकल सकते हैं। और ज्वेलरी बाजार जो थोड़ा सा है, सराफा बाजार जो थोड़ा सा है, वो यहाँ पर गुलजार होता हुआ दिख सकता है।